आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी जो कि डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है और जिसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है मिसाइल मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट का भी इसमें हाथ है, एक्सपोर्ट भी करता है ये कंपनी। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर इसको वेबसाइट में देख के आप लोग रिसर्च करोगे तो ये एमएसएमई और स्टार्टअप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस टाइम का जैसा सिचुएशन है हम लोग का वर्ल्ड इकोनॉमी का बात करो, वर्ल्ड का पॉलिटिक्स का बात करो, तो यहाँ पे जो अस्त्र होता है, यहाँ पे जो वेपन होता है, यहाँ पे मिसाइल होता है, इसका काफ़ी अच्छा डिमांड होने वाला है ऑन इंडिविजुअल बेसिस में, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट एक्चुअली में ये कंपनी परफॉर्म कैसे करेगा और क्या उसका स्टॉक प्राइस आगे होने वाला है फ्यूचर में, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल हम लोग देख लेंगे, उसके साथ फिनेंशियल, और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे विथ एनालिसिस ऑफ टेक्निकल, राइट। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ढंग से मिल सके और आप लोग का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो सही से बैठ सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट रिलेट में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके चलता हूँ भारत डायनामिक्स का फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मिड कैप कंपनी है, 7,354 करोड़ का कंपनी है। आर ओ सी दिख लिख के आता है 30.55। तो बहुत अच्छा आर ओ सी है। अगर इसका पीयर्स कंपेरिजन आप लोग करोगे तो यहाँ पे भारत डायनामिक्स का ऑन एन एवरेज लास्ट 5 साल का 36.92 लिखे रहेगा, जो कि सबसे हाईएस्ट है, करेक्ट। और इसका बाकी जो इंजीनियर ये वाला जो इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के इंडस्ट्री के हिसाब से पीयर्स कैलकुलेशन हुआ है। बट ये इसके हिसाब से हम लोग इसको पीयर्स में नहीं लेना चाहिए, इसको इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा। बिकॉज बाकी ये जो है जो ज़्यादा से जुड़ा नहीं हुआ है इंडियन डिफेंस सेक्टर के साथ जितना भारत डायनामिक्स जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये हो गया हम लोग का जो पीयर्स कंपैरिजन। तो मैं अगर कैश फ्लो की बात करूँ तो यहाँ पे लास्ट 3 साल का जो कैश फ्लो है माइनस में है, नेगेटिव कैश फ्लो आप लोग को दिख रहा है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर में क्या होता है ना, आप लोग का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो रिटर्न आता है ना वो एक साथ नहीं आता है। इस सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के जैसा, बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जैसा वो ढंग से नहीं आता है आपका कैश फ्लो, राइट। तो 5 साल के पे आप लोग को फ्री कैश फ्लो नेगेटिव ही दिखेगा, करेक्ट। और इसका अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली तो प्रॉफिट नहीं दिखेगा आपको, मतलब ग्रोइंग प्रॉफिट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होके दिखेगा। और अभी थोड़ा सा घट गया था, फिर मार्च 2020 में ये प्रॉफिट दर्ज किया गया है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि डेट जो है 10.94 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.00, एक्चुअली 0.00 समथिंग है। बट अगर हम लोग 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो 0.00 ही आएगा, जब मतलब ज़्यादा डेट नहीं है। और प्लेस परसेंटेज के हिसाब से बात करें कम्प्लीटली जीरो है, कोई भी स्टॉक इसमें प्लेस नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग में 87% है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया आपका ये वाला हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है एक्सेप्ट द क्या फ्री कैश फ्लो में अगर थोड़ा सा डेवलप कर जाए तो हम लोग का रैंकिंग इसका जो भी भारत डायनामिक्स के ऊपर है वो अच्छा खासा हो जाएगा। बट स्टिल कंपनी इज़ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो मैं इसका आपका जो 5813 का जो चार्ट है उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। तो 5813 के हिसाब से 1 डे में, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, 1 डे में ये एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, करेक्ट। बट इन द केस ऑफ द 1 वीक आप लोग देखोगे ये डाउनवर्ड मूवमेंट देखने के लिए दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब हुआ कि 1 डे में अगर उछाल आता है, कोई भी उछाल आता है, ये ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। बिकॉज इसका जो 1 वीक का जो चार्ट है वो नीचे की तरफ आपको खींचेगा, मतलब नीचे की तरफ आपको ड्रैग करेगा। तो 1 डे में अगर आप लोग पॉजिटिव हो, ऑफकोर्स आप लोग पॉजिटिव हो गए बिकॉज वो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, तो उसी हिसाब से आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा रिस्क के साथ ट्रेड करना है। और जितना जो होता है ना हाई सेल ऑन हाई, ये वाला स्ट्रैटेजी लेके आप लोग को चलना है, करेक्ट। और 1 मंथ के हिसाब से बात करें तो सेम सिचुएशन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। कंसोलिडेशन के बाद कहाँ जाएगा वो आगे के टाइम बताएगा, अभी से हम लोग नहीं बता सकते, करेक्ट। और आप लोगों को कोई झूठा मतलब क्या बोलते हैं वो उम्मीद नहीं देना चाहता, जो चार्ट बोलेगा वही मैं आपके साथ बात करूँगा, राइट। ओके। तो यहाँ पे मैं जो जब
बात किया इसका जो 2200 का, तो 2200 के हिसाब से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन 1 वीक चार्ट आप लोग को दिखेगा नहीं, बिकॉज जब भी ये आईपीओ रजिस्टर हुआ था उसके बाद 200 वीक्स ये स्पेंड नहीं किया गया है मार्केट में, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग 20 के हिसाब से जाएंगे अगर, तो 20 के हिसाब से अगर जाइएगा तो यहाँ पे जो पुराना स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ही ये मंडरा रहा है, इसके पास ही ये कंसोलिडेशन होता है। जब भी ये दूर जाता है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, कभी ना कभी ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ज़रूर आता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 351 ये अभी दिखा रहा है, जो कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 वीक के हिसाब से। तो 350 का लेवल एक बार आप लोग देख सकते हो, अगर बात करो तो 3 to 4 वीक्स में, करेक्ट। तो यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, जैसे कि 1 वीक में हम लोग 5813 में देखे थे। तो ये वाला हम लोग को अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो 376 के आसपास का दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर नीचे आएगा तो 350 विल बी द नेक्स्ट लेवल इन द 1 वीक चार्ट, करेक्ट। तो और यहाँ पे अगर बात किया जाए हम लोग का कैंडलस्टिक सबसे हम लोग का रिलायबल पैटर्न, तो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक सेकेंड, तो ये मैं कर दिया हूँ ड्रॉ। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे 391.23 का लेवल को जब पार किया गया था उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं था, और यहाँ पे गैप डाउन क्लोजिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, फिर यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको लेके हम लोग कभी भी हम लोग जो ये इसको बोलते हैं जो 3 शूटिंग स्टार जो बोलते हैं, 3 राइजिंग स्टार, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बिकॉज जब भी राइजिंग स्टार होता है तब आप लोग का प्रॉपरली आप लोग का जो भी होता है उसके साथ गैप अप गैप डाउन इंक्लूड नहीं होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो वाला चीज़ इंक्लूडेड है, तो इसको लेके डिसीजन आप लोग बिल्कुल नहीं ले सकते, राइट। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना हुआ था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ साथ कोई भी वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं था। तो आप लोग बोल सकते हो, हाँ मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे का मूवमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म ये वाला मूवमेंट सस्टेन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम, करेक्ट। और एक बार इसका नीचे आ जाता है फिर से, तो फिर से 345 जो लेवल है, तो यहाँ इसको टच करना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं होगा। और यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, ये गैप अप ओपनिंग भरने के लिए ज़रूर आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो कि एक जो हम लोग का चार्ट है दूसरा चार्ट को अच्छे से कंफर्मेशन कर रहा है, और हम लोग का जो भी एनालिसिस है वो ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे इसका जो डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस में आप लोग को दिखेगा एक हायर हाई बना हुआ था यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे लोअर हाई बना हुआ था जो कि एक बियरिश डाइवर्जेंस था, और स्टॉक नीचे आ गया। और यहाँ पे अगर बात किया जाए फिर से एक यहाँ पे हायर लो बना हुआ है, और यहाँ पे आप लोग का जब भी बात करेंगे डाइवर्जेंस का वॉल्यूम में, तो यहाँ पे लोअर लो काम कर रहा है। तो एक जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक आप लोग बोल सकते हो कि एक डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जैसे कि हम लोग ये भी बात हुआ था हम लोग का 1 डे का चार्ट में 5813 में, और यहाँ पे आप लोग एक बार थोड़ा उछाल दिखाने के लिए दिख सकता है। उसके बाद फिर अपना जो ट्रेंड है पुराना वाला जो बैक टू वॉक, देन तो वही 350 का लेवल फिर से चल सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँ जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन की, मैं चेक किया हुआ था, दैट इज़ 0.91, मतलब जो भी निफ्टी का मूवमेंट रहेगा उसके हिसाब से भारत डायनामिक्स जरूर मूव करेगा। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी उतना ज़्यादा बाइंग का सिग्नल नहीं मिला हुआ है आप लोग का स्टॉकेस्टिक आरएसआई और हाइकन एसआई का जो कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे लेकिन सेलिंग सिग्नल जरूर आ चुका है इन द केस ऑफ 1 वीक में, करेक्ट। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी दिख रहा है, कोई भी सेलिंग सिग्नल लॉन्ग टर्म में अभी तक नहीं आया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं अगर समराइज कर दूँ, फंडामेंटल इज टू गुड, नो प्रॉब्लम, खाली कैश फ्लो में थोड़ा ध्यान देना होगा, ओके। और हम लोग बात करेंगे इसका अगर 1 डे के हिसाब से थोड़ा सा उछाल दिखा सकता है, बट 1 वीक फॉर द लॉन्ग टर्म एक डाउन ट्रेंड में अभी भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आने के लिए कोशिश करेगा इन द केस ऑफ द 1 वीक, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे लेवल आप लोग को याद रखना है, 1 इज 391.23, इसके नीचे तो आएगा ही, और 345.78 मतलब 350 के आसपास फिर से टच करने के लिए कोशिश कर सकता है।
और यहाँ पे और एक कंफर्मेशन आ जाएगा, ये वाला जो गैप अप ओपनिंग है इसको भरने के लिए जब भी आएगा तो एक बार आप लोग का 334 335 का लेवल भी एक बार फिर से आ सकता है। और हाँ, यहाँ पे भी एक गैप अप ओपनिंग है, तो और भी नीचे आने के लिए कोशिश करेगा तो 300 का लेवल भी आराम से टच कर सकता है। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक बार आप लोग देख सकते हो कि फिर से डाइवर्जेंस, न्यू डाइवर्जेंस बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा ऊपर ले सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी गया हुआ है, बट और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से वापस वो नीचे आने के लिए कोशिश ज़रूर करेगा। अगर आप लोग का पास पोजीशन है तो आप लोग थोड़ा सा हाई होने के बाद आप लोग को सेल कर देना ही सही रहेगा। करेक्ट। और यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे आपका 1 डे के हिसाब से कोई भी सेलिंग सिग्नल प्रॉपर नहीं आया हुआ है, सॉरी बाइंग सिग्नल प्रॉपर नहीं आया हुआ है, और 1 वीक के हिसाब से कंप्लीट कंफर्मेशन के साथ सेलिंग सिग्नल आ चुका है। करेक्ट। तो यहाँ पे था आज का हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस ऑफ भारत डायनामिक्स। और कंपनी बहुत अच्छा है, हम लोग इंडिया का ही कंपनी है, बहुत हम लोग उम्मीद रख सकते हैं, बट हम लोग इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ में जो होगा वो क्लैरिटी पिक्चर, क्लियर पिक्चर आपके सामने है। और आपका अपना अपना पोर्टफोलियो कर, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।